बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया। हिमाचल में बाजे बधैया। हिमाचल में बाजे बाजे बधैया। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय कर सिर वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। महाराज सुंदर सकुशल जन्म हुआ, दिनों दिन भगवती बढ़ने लगी और बचपन से ही भगवान शिव में माता पार्वती की प्रीति होने लगी। बड़ी हुई और बड़े भाव से भगवान शिव का ही आराधन करती। महाराज इधर तारकासुर, उसके लिए देवों की प्रार्थना कामदेव को, और इधर शिवजी का तप माता पार्वती ने प्रारंभ किया। कठिन साधना कर रही हैं, पति रूप में भगवान शिव को चाहती हैं, साधना की। इधर देवताओं ने कामदेव से कहा, कामदेव ने कहा ठीक है, मैं समाज के हित के लिए लोक कल्याण की भावना से अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अरे अपने लिए तो पशु भी करते हैं, अपना पेट पशु भी भर लेते हैं। हम मनुष्य हैं और हमें सबको साथ लेकर सबका सुख दुख सब में हिस्सेदार होना चाहिए। सबका सुख बांटे, दुख बांटे, यही हमारी मनुष्यता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके सुख में दुख में हमें हमेशा सम्मिलित होना चाहिए। सम्मिलित हो, दुख में जाते हैं, सुख में भी जाते हैं। बस अंतर इतना है, सुख में भी हम भूखे जाते। कोनो के ब्याह हो गए सो हम भूखे रहते हैं। कोनो के ब्याह हो गए तो हम भूखे जात काहे को होता खाने हैं, और कोनो के दुख हो गए सो हम खाके जाते। का पतो कितना टाइम लगने लकड़िया में, पतो लगे फोन आओ बोले फलाने शांत हो गए और लकड़ी डल। अब गए लकड़िया में जा रहे सो घरवाई बोली है ऐसे नहीं, का पतो कितना टाइम लग जाए, बसकारो है को 2 घंटा पानी गिरन लगो, खाके जाओ। पराठे सेके दे रहे सो पराठे के पूरी घर ही खा के। अच्छा घर में नहीं खा पाए सो पाठक जी की कचौड़ी खा के दे आते, के समोसा कछु ना कछु खा के जे भूखे पेट में जे लकड़िया दे दे। लेकिन कहते सुख और दुख हमेशा बांटने चाहिए, क्योंकि आज तुम आए हैं कल हमारे भी होगा। वो तो सबकी बारी है, नंबर पे सब लगे हैं, कोई ऐसा नहीं। कहते चाहे दूसरे का सुख हो या दुख हो, सुख में उससे जलो नहीं और दुख में महाराज हंसो नहीं उसको। वो दुखी है शांत बना दो, कल के दिन भाई सुख और दुख का जोड़ा लगा रहता है। आज तुम्हारे कल हमारे, ऐसे नंबर चलता रहेगा ना। कामदेव ने कहा ठीक है, मैं समाज के कल्याण के लिए लोक हित के लिए मैं तैयार हूँ। बसंत आदि ऋतु को साथ में लिया, उर्वशी रंभा मेनका आदि जो अप्सराएं थी नृत्यांगनाएं उनको लिया। कैलाश पहुंचता है और अपना काम बाण इधर नृत्य गान और काम बाण चलाना प्रारंभ करा। बहुत प्रयत्न किया, हर प्रकार से 4 बाण इसने भगवान शिव की छाती में मारे। कितने बाण मारे? 4। कामदेव के बाण काय के हो? फूलों के, है ना। कामदेव को कहते हैं पुष्प धन्वा, फूलों का बाण उसके पास होता है, वही बाण मारता है। 4 बाण छोड़ दिए, कोई प्रभाव नहीं। 1 बाण तर्कस में बचा है, 5वां पुष्प का। इसने सोचा यदि ये व्यर्थ चला गया तो क्या होगा। ये आम का मोर था, वही आम का पेड़, उसमें मोर लगा था। अब मोर में जाके ये छोटा रूप बना के छिप जाता है, नृत्य करवाता है और छिप करके इसने अपना अंतिम बाण चलाया। जैसे ही अंतिम बाण भगवान शिव के हृदय में जाकर लगता है, भगवान शिव की समाधि खुलती है और
चारों तरफ देखा, सामने कोई नहीं, छिपा हुआ मोर में, आम के मोर में कामदेव को देखा। तीसरा नेत्र भगवान का खुला और जल करके कामदेव राख हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कामदेव फंस। रति को मालूम चढ़ा, दौड़ती रोती बिलखती आई, भगवान शिव के चरणों में गिर गई। बाबा आप तो कल्याण को देने वाले हैं, सौभाग्य और सुहाग की रक्षा करने वाले, और आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मुझको विधवा बना दिया। बाबा मैं कैसे जीऊंगी, मुझे भी आप राख कर दो, मुझे भी भस्म करो। आप तो करुणा के अवतार हैं बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। विनती करी, भगवान शिव को दया आई और भगवान शिव ने रति देवी से कहा, कामदेव की पत्नी से, सुनो कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहिमा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस समय तुम्हारा पति तुम्हें कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ये न मोरा। कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। तुम जाओ सम्रासुर नाम के राक्षस के यहाँ खाना बनाने का काम करो, मायावती रूप रखो। रति देवी वहां से भगवान शिव के चरणों में बारंबार वंदन करती हुई, भगवान शिव को प्रणाम करती हुई और वहां से चली गई। महाराज भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जिस पर भी अपनी कृपा कर दें। भगवान शिव के एक से एक बड़े भक्त हुए, बाणासुर जैसे। बाणासुर कितना बड़ा भक्त था। बाणासुर के लिए भगवान शंकर अपने दोनों बेटा गणेश और कार्तिकेय को लेकर, भगवती पार्वती को लेकर, पूरे गण लेकर के और युद्ध में कूद गए थे द्वारकाधीश भगवान के सामने। तो बाणासुर के लिए भगवान शिव भगवान नारायण से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो भक्तों को कितना चाहते हैं भगवान शिव। रावण को देखो, रावण कितना बड़ा भक्त था। भोलेनाथ को मालूम था कि ये मेरी माता का हरण करके ले गया, लेकिन भगवान शिव ने क्या नहीं दिया रावण को। सब कुछ भगवान शिव ने रावण को दिया। इसलिए कहा, बड़ा सुंदर भाव, अरे भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया सभी गाएंगे, भव पार लगा देना, मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, मैं आपके हाथों मेरी बिगड़ी बना देना। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, डमरू की मधुर धुन से सद्मार्ग दिखाते हो, डमरू की मधुर धुन से सद्मार्ग दिखाते हो, मैं मूरत सब मेरे अब बूढ़े को भुला देना, अब पार लगा देना, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना।
कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है। कोई राह नहीं दिखती, हे भोलेनाथ तुझ पे भरोसा है। एक आस लगी तुझसे, मेरी याद बचा लेना। नैया को उस पार लगा देना। ओ मेरी नैया को उस पार लगा देना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते। आप लोगों तक आवाज ठीक जा रही? पीछे पीछे आवाज आ रही है आप लोगों को? ये नहीं सुना था, सुना था कछु जनी तो जा कह रही है महाराज हम तो नहीं सुना तो पने उनकी तो ही का सुना है? सुनो, यही अच्छी बात है कि आप उन्हें कम से कम हमारी सुनती है। पति की भली नहीं सुन रही, हमारी तो सुना। महाराज रानी की बात कह रहे सुनत क्या नहीं सुन? कथा हुई है, पूजा हुई है, सब माताएं पावन को दो रहे हैं। ये पांव पल्ले में महाराज है, चाहे आदमी पे घोड़ो धर दे सो पांव नहीं कहते। पहला चाहे ईश्वर परमेश्वर परमात्मा जो भी है वो पति को बताया, पति के बाद फिर कोई हो। और पांव छूने का तो अधिकार आप लोगों को है भी नहीं माताओं, केवल पति के पांव छूना है, केवल पति के पांव छूना, किसी भी पर पुरुष के पांव नहीं छूना है। पति को छोड़कर किसी भी पर पुरुष के पांव, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, केवल प्रणाम करना है तो प्रणाम करते नहीं, पांव छूना, स्पर्श नहीं करना, दूर से उन्हें प्रणाम कर लो, धरती को छू लो। ये माताओं के लिए बताया गया है। अब माताएं पति को छोड़ के सबके पांव पड़ती, खूब महाराज रानी के पांव पड़े, बावन के पड़े, ही के पांव। हम कह रहे देखो पति के पांव, को परत पति के इतनी जनी बैठी, हाथ उठाओ, को परत है ईमानदारी से, कबे परे थे। अब जाइए करवा चौथ पे परे थे महाराज, करवा चौथ ही पे पति के पांव छुअत बस साल भर में। और महाराज रानी के कबे परे बताओ? पंडितों की तो बड़ा कथा सुन में गई या पूजन करा रहे, सो परत हुई हो। अब कल जब आओ ना कथा में तो सवेरे ही उठ के पहले पति के पांव छू लियो, फिर कथा में आई हो। हाँ, फिर देखो आनंद, सही में दिन बन जाएगा। पति के पांव छुओ, लक्ष्मी घर में वास करती है पति के पांव छूने से। अब कछु जनी कहें कि हमारे पति तो पियत हैं, कहे कछु के पियत भी है, सो पियत मुंह से यह है, मुंह में नहीं पन्ने पांव, पांव अपन में, पांव में कछु नहीं लगे। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है पति कैसा भी हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, कमजोर हो, गरीब हो, दरिद्र हो, कैसा भी पति हो, वो पत्नी के लिए हमेशा पूज्य है। शिव पुराण का वर्णन। तो कल जिन जिन के पति पांव पर के आई हो कल कथा में, सवेरे ही छू लियो, दोपहर में मिले नहीं मिले, कल छू के आना, फिर देखना आप, और 4 दिन यही करो, फिर आनंद देखो, बड़ा लाभ होगा। बोलो शंकर भगवान की। अब कछु जनी कह रही महाराज तुम्हारी महाराजन पांव छुगत तुम्हारे के नहीं है? देखो हमें तुरंत आ जा समझ में, ऐसा नहीं, अपने भी लोग लगे हैं आप बीच बीच में तुरंत बता देते हैं कि कह रहे कछु जनी कि महाराज तुम्हारे पांव महाराजन नहीं छुगत ही। सही बात है, सही बात है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश करना बड़ा आसान है, उपदेश को मानना बड़ा कठिन है।
शंकर जी त्रिलोकीनाथ हैं, उनकी खुद की पत्नी उनकी नहीं माने तो हम तो कथावाचक हैं, हमारी का माने हैं? कह के पत्नी को की मानती नहीं है, ये सही बात है, लेकिन आप लोग मानती हैं हमारी अगर, तो कल पांव छू के आना, सवेरे अपने पतियों को जरूर प्रणाम करना। किसी को प्रणाम नहीं करो, किसी पर पुरुष को प्रणाम नहीं करना, केवल पति को प्रणाम करो, उनके चरण छुओ। बोलो शंकर भगवान की। बुरा नहीं मानना। तो कल चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। आप सभी माताएं और बहनें और अधिक संख्या में कल पधारें। कल भगवान का गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। शिव महापुराण में कल गणेश महोत्सव, भगवान गणेश गजानन का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से हम और आप मनाएंगे। तो कल गणेश जी के जन्म में आप लोग सभी आना। आइए हम सब अभी विवाह की तरफ चलें। भगवान की समाधि खुली है, देवता सारे भगवान के सामने पहुंचते हैं और भगवान शिव के सामने देवता आदि सब पहुंचे और करुण क्रंदन करते हुए, रोते हुए कुछ देवता भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं। त्रिकाल के त्रैताप न सावन, त्रिकाल के त्रैताप न सावन, उतारक भव अत्याचारी, उतारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचालो त्रिपुरारी, तारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचालो त्रिपुरारी, त्रिकाल के त्रैताप न सावन हो, त्रिकाल के त्रैताप न सावन, तारक भव अत्याचारी, तारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचालो त्रिपुरारी, तारे तम में टूटत त्रिभुवन को, ब्याह रचालो त्रिपुरारी, ब्याह रचालो त्रिपुरारी, ब्याह रचालो त्रिपुरारी। मान लिया मैं त्रिलोकीनाथ हूं, विश्वनाथ हूं, लेकिन सामने वाले को ये जरूर बता देना कि हमारी एक शादी पहले हो चुकी और हमारी पत्नी आग लगा के मर गई, आत्मदाह करके, नहीं तो कल के दिन समस्या हो जाए। बाद में विवाह के बाद पता चला कि भाई इनकी एक पत्नी पहले ही छोड़ के गई और मायके में मर गई थी, समस्या हो जाएगी। छुपाना नहीं, सब बता देना। अच्छा, अरे वाह, इससे बड़ी भी है। ब्याह करो, लेकिन बता देना कि दूसरों ब्याह है, नहीं तो कुछ छुपा लो। बोले नहीं, कुछ नहीं छिपाएंगे, कुछ नहीं छिपाया, सब बता दिया है। नारद जी सारी व्यवस्था में लगे हैं, सब ऋषि परीक्षा कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहो, आप केवल ब्याह के लिए हाँ कहो, हाँ बोलो। बोले अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सब तुम्हें ही करनी है, हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। देवता बोले वो हम पे छोड़ दो, हम सब व्यवस्था मिला लेंगे, आप बस हाँ बोलो। तब जाकर के भगवान शिव ने अपनी शादी के लिए, अपने विवाह के लिए हाँ कही और देवता यहाँ बड़े सानंद में और आनंद में आकर के विवाह की तैयारियां करने लगे। नारद जी ने सारी व्यवस्थाएं लगाई। माता पार्वती का कठोर तप हुआ, भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न, राम जी की इच्छा और विवाह का शुभ समय आया। शुभ बेला आई, महाराज लगन लेकर के, लगन पत्रिका लेकर के और पंडित जी और एक नाई जाकर के कैलाश गए राजा हिमांचल की ओर से। और इसके बाद में
विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। विवाह की विधियां मटियावनों आदि और गणेश पूजन, मंडप पूजन, हल्दी आदि कार्यक्रम होने लगे। आइए हम आप सभी बड़े भाव से सम्मिलित हों। जब लगन आई तो अब किसी को ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्या करें तो क्या करें। बोले एक काम करो, कुछ भुतनियां बुला लो। महिलाएं तो हैं नहीं, चूड़ेले हैं, कुछ खब्बीसने हैं, कुछ भुतनियां हैं, इनको ही बुलाया गया। अब वे सब इकट्ठी हो गई, लगन आई है, सब लगन में गा रही है। कौन? भूतों की भी घरवालियां। आइए हम आप भी गाएं उनके साथ में। नाऊ बमनाने हीरा मोरो ठगलो, 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 हीरा मोरो ठगलो, नगीना मोरो ठगलो, हीरा मोरो ठगलो, नगीना मोरो ठगलो, नाऊ बमनाने हीरा मोरो हीरा मोरो ठगलो, आज भोले बाबा की लगन हो आई, आज भोले बाबा की लगन हो आई। लगन हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब लगन हो गई, बन्नी गवन लगी, बन्ना होने लगे, मटियावनो भव। अब मटियावने की बेला आई, सब बड़े भाव से मटियावनो। अब मटियावनो हुए कैसे? तो मटियावनो भी बड़ो विचित्र है। मटियावनो सो महिलाएं इकट्ठी हुई। वो तो महिलाएं तो है नहीं, वे है भूतन की घरवाली। शमशान से मरघटन से भी आ जाती हूँ कर कर कर। तब वे आ गई। आई मटियावने की तैयारियां, फावड़ा गेती लिया, डलिया लाई, तसला ला और अपने जा रहे। अब चले मटियाने को सो बड़े आनंद से। अरे गहरी परी खदनिया, मटियावने में गीत गा आप गाओ थी, गीत गाओ तो मटियावने के कितने अच्छे गाओ। अगर अच्छो आदमी सुन लेवे तो कानन में वो खून निकलने लगे उनके, वो सुननी पे इतने भयंकर भयंकर। अरे राम, अरे गहरी परी खदनिया, अरे गहरी परी खदनिया, माटी खोदन आई भुतनिया, माटी माटी खोदन